अब आप देख सकते होंगे जैसे ही मैंने टैब बटन प्रेस किया, अब मैं B1 सेल में आ चुका हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि यह एक्सेल की A1 सेल में जो भी हमने लिखा था, वह बी में भी आ चुका है, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं B1 सेल में कुछ भी टाइप करूँगा, यह जो लिखा है वह गायब हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ पार्ट 3 और अब एंटर प्रेस करूँगा, जिससे मैं इस सेल के नीचे आ जाऊँगा। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पार्ट 3 टाइप किया, यहाँ पर एक्सेल का आधा गायब हो चुका है, जो कि हमने लिखा था वह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर के एडवाइस में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम एक्सेल बिल्कुल ही बेसिक से सीख रहे हैं। जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। आज के वीडियो में हम डेटा को एक्सेल में कैसे एंटर किया जाता है वह सीखेंगे, डेटा को डिलीट कैसे करते हैं वह सीखेंगे, डेटा को कॉपी कैसे किया जाता है वह सीखेंगे, डेटा को पेस्ट कैसे किया जाता है वह सीखेंगे और डेटा को स्टाइल फॉर्मेट में कैसे अरेंज किया जाता है, मतलब उसे अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाता है वह सीखेंगे और ऑटोफिल क्या होता है और कैसे काम करता है वह सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू शीट ऐड कर लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F11, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने शिफ्ट F11 प्रेस किया, यहाँ पर एक न्यू शीट आ चुकी है। अब इस शीट में हम जो भी काम करेंगे वह इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको वह सेल सिलेक्ट कर लेनी है, जिसमें आपको डेटा एंटर करना है। जैसे मैं A1 कर लेता हूँ। अब आप देख सकते होंगे कि जैसे ही मैंने A1 सिलेक्ट किया, अब यह मेरी एक्टिव सेल बन चुकी है। अब जैसे ही मैं कुछ टाइप करने जाऊँगा कीबोर्ड से, तो वह इसमें लिखाएगा। मतलब अब इसमें जो भी डेटा मैं टाइप करूँगा, वह इसमें दिखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कीबोर्ड से टाइपिंग करना। तो मैं टाइप कर देता हूँ एक्सेल सीखे बिल्कुल बेसिक से। अब आप देख सकते हो कि मैंने डेटा टाइप कर दिया है। अब यह सेल से बाहर आने के लिए आपको अपने माउस से कहीं पर भी क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड से टैब बटन या फिर एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, मैं इसके राइट साइड में आ जाऊँगा और जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा, मैं इसके नीचे वाली सेल में आ जाऊँगा। तो चलिए मैं टैब बटन प्रेस कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते होंगे जैसे ही मैंने टैब बटन प्रेस किया, अब मैं B1 सेल में आ चुका हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि यह एक्सेल की A1 सेल में जो भी हमने लिखा था, वह बी में भी आ चुका है, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं B1 सेल में कुछ भी टाइप करूँगा, यह जो लिखा है वह गायब हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ पार्ट 3 और अब एंटर प्रेस करूँगा, जिससे मैं इस सेल के नीचे आ जाऊँगा। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पार्ट 3 टाइप किया, यहाँ पर एक्सेल का आधा गायब हो चुका है, जो कि हमने लिखा था वह। जैसे ही आप अपना माउस का जो कर्सर है उसे ए और बी कॉलम के बीच में लेकर जाएँगे, यह जो पतली सी लाइन दिख रही है यहाँ पर, तो आपको एक प्लस का आइकन बना हुआ दिखेगा। जैसे ही यह प्लस का आइकन बनेगा, आपको अपने माउस से लेफ्ट बटन दबाकर रखना है और इसका साइज़ बढ़ा देना है। जैसे मैं इतना बढ़ा देता हूँ, अब मैं जैसे ही इसे छोड़ूँगा, तो वह लिखा हुआ जो भी आपने लिखा, वह उसके हिसाब से अपनी सेल का साइज़ एडजस्ट कर लेगा। अगर आप चाहते हो कि यह जो साइज़ है वह ऑटोमेटिक एडजस्ट हो मतलब खुद से एडजस्ट हो, तो आपको इसी के बीच में लाकर जब यह प्लस का आइकन बनेगा, तो अपने माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे, आपका लिखा हुआ जो भी है वह अपने हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इस सेल में कुछ लिखना भूल जाते, जैसे आपको बाद में याद आया कि एक्सेल सीखे बिल्कुल बेसिक से हिंदी में, मुझे यह टाइप करना था। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करके हिंदी में टाइप करना चाहेंगे, तो वह जो भी लिखा हुआ है वह कट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वह कट ना हो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है F2। अब ये कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कंट्रोल ज़ेड करके बैक आ जाता हूँ। कंट्रोल ज़ेड से आप एक स्टेप पीछे आ जाते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर अब मैं इसमें डायरेक्ट टाइप करने जाऊँगा तो यह कट हो जाएगा। ये कट ना हो इसके लिए आपको अपने माउस से लेफ्ट माउस बटन से इस पर आकर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने माउस से डबल क्लिक करोगे, तो इसका जो मोड है वह रेडी मोड से एडिट मोड में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो अगर मैं इसके बाहर क्लिक करूँगा, तो यह रेडी मोड में है।
और अगर मैं इससे माउस से डबल क्लिक करूँगा, तो यह एडिट मोड में आ गया है। तो अब आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे अब मुझे टाइप करना है एक्सेल सीखे बिल्कुल बेसिक से हिंदी में। तो देख सकते हो अब जो भी लिखा था वह डिलीट नहीं हुआ है। और सिंपल सा अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो अब मैंने जो भी लिखा था वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर से हम यह सेल पे जाकर डबल क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हो एक्सेल सीखे बिल्कुल बेसिक से हिंदी में लिखा हो जा चुका है। इसी को एडिट करने के लिए एक और शॉर्टकट की F2। आप वह जिस सेल में कुछ और टाइप करना चाहते हो उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कीजिए। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे, आप फिर से एडिट मोड में आ जाएँगे और अब आप फिर से कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पर F2 से भी आपको बता दिया हूँ कि कैसे एडिट किया जाता है। बात है इसे डिलीट कैसे किया जाता है। तो इसे डिलीट करने के लिए सिंपल सा जो सेल का लिखा हुआ आप डिलीट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करो और अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देना है। जो भी आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन है, उसको दबा देना है। जैसे ही मैं डिलीट बटन दबाऊँगा, वह डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल ज़ेड से बैक आता हूँ। और अगर आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट नहीं करना है, तो आप अपने माउस की जो राइट क्लिक है उस पर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन इस पर क्लिक करके फिर ओके कर सकते हो। इसके बाद डिलीट हो जाएगा। मैं फिर से कंट्रोल ज़ेड से बैक आता हूँ। मैं डिलीट करने का आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आपको जो भी डिलीट करना है आपको वहाँ सेल सिलेक्ट करना है। जैसे मैं ये 2 सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐसे इरेज़ का बटन का, इस पर क्लिक करना है और आपको क्लियर ऑल कर देना है। जैसे ही मैं क्लियर ऑल करूँगा वह डिलीट हो जाएगा। अभी हमने सीखा था कि डेटा को डिलीट कैसे किया जाता है। अब हम सीखने वाले हैं कि डेटा को कॉपी कैसे किया जाता है। तो आपको डेटा को कॉपी करने के लिए सिंपल सा जिस सेल का डेटा कॉपी करना है उस पर क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसे लाइन वाली बटन दिखेगी जो कि चल रही होंगी चींटी की तरह। मतलब कि आपका डेटा कॉपी हो चुका है। अब अभी हमने देखा कि डेटा को कॉपी कैसे किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं डेटा को पेस्ट कैसे किया जाता है। डेटा पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जहाँ पर अपना डेटा पेस्ट करना है, जैसे मुझे यह D1 में करना है, तो यह सेल सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करूँगा, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वह यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ का लिखा हुआ यहाँ आए बट यहाँ पर ना रहे, मतलब कि मैं यहाँ से कॉपी करूँ तो वह सिर्फ यहाँ पर आए, यहाँ से गायब हो जाए। तो उसके लिए आपको करना है कंट्रोल एक्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल एक्स करूँगा और दूसरी सेल पर क्लिक करके कंट्रोल वी करूँगा, तो वहाँ का लिखा हुआ पूरी तरह से गायब हो चुका होगा। तो इसे बोलते हैं कट एंड पेस्ट और जो हमने किया था यहाँ पर भी रहे, यहाँ पर भी रहे, उसे बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट। अभी हमने देखा था कि डेटा को पेस्ट कैसे किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि डेटा को स्टाइल फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, जिससे डेटा देखने में भी अच्छा लगे और जो उसे रीड करे उसे भी अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यह फॉर्मेट डिलीट कर देता हूँ, यह इसमें जो भी लिखा है सिंपल से अपने माउस से सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देता हूँ। तो यह डिलीट हो चुका हो। अब मैं कुछ रैंडम डेटा टाइप कर देता हूँ जिससे उसे हम फॉर्मेटिंग दे सकें। तो दोस्तों मैंने इसमें डेटा टाइप कर दिया है। अब हम इसमें फॉर्मेटिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपको अपना डेटा सिलेक्ट करना है, जो कि आपको अपने माउस से इस पर क्लिक करना है ए, बी, सी किसी पर भी। मैं ए पर क्लिक कर देता हूँ और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस राइट एरो बटन दबाता हूँ। जितनी बार आप बटन दबाओगे उतनी बार आपका डेटा सिलेक्ट होगा। तो चलिए मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले आप देख सकते होंगे कि इसका जो साइज़ है यह एक्स्ट्रा साइज़ है। मतलब सेल बड़ा है और ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है वह बहुत ही छोटा है। तो सबसे पहले इसका साइज़ हम लोग ठीक कर देते हैं। तो उसके लिए डेटा सिलेक्ट करना है, जो कि हमने किया ए पर क्लिक करके कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस राइट एरो और किसी भी सेल के बीच में जाकर डबल क्लिक करना है। जैसे मैं बी और सी के बीच में जाकर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, यह डेटा छोटा हो गया है। मतलब जितनी जगह इसको चाहिए थी वह उतनी जगह लिया है। अब सबसे पहले हमें इसे अच्छा बनाने के लिए इसमें बॉर्डर देना है। तो आइए कंट्रोल ए से डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अब किसी भी सेल में जाकर क्लिक कर देना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ए।
कंट्रोल ए से आप अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, यह बॉर्डर ग्रुप में, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स कर देना है, जिससे कि आपका पूरा डेटा में बॉर्डर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो अभी सब में बॉर्डर आ गई है। अब सबसे पहले अपने हेडर पार्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बोल्ड, उस पर क्लिक कर सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर सकते हो। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो यह डार्क हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है ऐसे पूरे, कंट्रोल ए से, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैलिबरी, उस पर क्लिक करके आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल देख सकते हो। आपको किस तरीके का फ़ॉन्ट चाहिए। जैसे मैं एरियल ब्लैक पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते होंगे कि अब इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। पर यह फ़ॉन्ट के कारण इसका जो साइज़ था वह बड़ा हो गया है, तो यह सेल में प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस पर ए पर क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाना है और फिर से किसी भी सेल के बीच में जाकर डबल क्लिक कर देना है। तो अब इसका साइज़ एकदम परफेक्ट हो गया है। अब सबसे पहले हम इसमें कलर देते हैं। जैसे मुझे यह टॉप वाली जो है, सिटी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयी, इसे कलर करना है। तो यह ए वाले बटन पर जाकर इसमें जाकर कलर दे देते हैं। जैसे मैं यह वाला कलर दे देता हूँ, तो वह सबसे अलग दिख रहा है। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो कंट्रोल ए से अपना डेटा सिलेक्ट करो और इस बटन से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। जैसे मैं ये वाला दे देता हूँ। अब आप देख सकते होंगे कि यह हमारा डेटा फॉर्मेटिंग फॉर्म में आ चुका है। ये हुई फॉर्मेटिंग की बात। अब हम देखने वाले हैं ऑटोफिल क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ऑटोफिल देखने के लिए हम एक न्यू शीट ऐड कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस F11। अब हम इसमें ऑटोफिल देखेंगे कि ऑटोफिल क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ऑटोफिल बेसिकली ऐसी चीज़ है जिससे आप 1 2 लिखोगे तो उसके आगे का भाग खुद से लिखा जाएगा। आप ए भी लिखोगे तो उसके आगे का खुद से लिखा जाएगा। संडे मंडे लिखोगे तो वह भी उसके आगे का खुद से लिख सकते हैं एक्सेल की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 एंटर 2 एंटर 3 टाइप करूँगा और सेल से बाहर आ जाऊँगा। अब इसे सिलेक्ट करना है इन तीनों सेलों को एक साथ। तो मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके कॉर्नर पे जाकर यहाँ जो कोने में है, यहाँ पर अपने माउस कर्सर को लेके जाना है और जब ये प्लस का आइकन दिखेगा, तो लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे नीचे की तरफ खींच देना है। जैसे मैं इतना खींच देता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि यह अपने आप 18 तक मतलब 18 तक लिखा जा चुका है। अब हम ऐसे ही संडे मंडे के साथ देख लेते हैं। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ संडे, एंटर, मंडे, बस अब हमें और ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिंपल से यह 2 सेल को सिलेक्ट करना है और इसके भी कॉर्नर पर आना है और अपने माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और ऐसे नीचे की तरफ खींच देना है। जैसे मैं यहाँ तक खींच देता हूँ, तो आप देख सकते हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे खुद से आ चुका है। अगर आपको यही फॉर्म हाफ में चाहिए जैसे सन, मन ऐसे, तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ सन, एंटर, मन। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं ये दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट करूँगा और इसके कॉर्नर पर जाऊँगा और अपने माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की तरफ खींचूँगा, तो यह भी अपने आप टाइप हो जाएगा। अब हम जनवरी, फरवरी देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने जैन टाइप किया, तो इस पर क्लिक करके यह जो कॉर्नर है, इस पर जाकर अपने माउस के लेफ्ट बटन दबाकर नीचे खींचूँगा, तो यह खुद से मंथ फिल होने लगेंगे, जो कि महीने हो जाएँगे दिसंबर तक। अब आप देख सकते हो जैन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल ये सब आ चुका है शॉर्ट फॉर्म में, मतलब आधा लिखा हुआ। तो यही ऑटोफिल का काम है। यह आपके काम को बहुत ही आसानी और ईज़ी वे में बना देता है। जैसे कि आपको रेगुलर जो 1 2 है, टेबल है, वह सब लिखने में ज़्यादा झंझट ना हो। इसके लिए ऑटोफिल का यही काम है। जैसे हमें अभी 1 टू 100 तक गिनती लिखनी है, तो हम एक-एक से टाइप नहीं करेंगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप ऑटोफिल की हेल्प से 1 से लेके 100 तक की गिनती कितना जल्दी टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी सेल में 1, उसके नीचे 2, उसके साइड में 11, उसके नीचे 12 टाइप कर देना है।
अब सिंपल से अपने माउस से इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। मैं कर देता हूँ। अब फिर से इसे यहाँ पर जब ये आइकन बनेगा प्लस वाला, तो इसको अपने माउस के लेफ्ट बटन से दबाकर राइट साइड के तरफ ड्रैग कर देना है। तो अब आप देख सकते होंगे कि मैंने 1 से लेके 100 तक की गिनती कितनी जल्दी लिख दिया हूँ। यही काम है ऑटोफिल का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक्सेल में पार्ट 4 में, जहाँ पर हम सीखेंगे कि एक्सेल में फ़ॉन्ट ग्रुप में कितने ऑप्शंस होते हैं और हर एक ऑप्शन को डिटेल्स में देखेंगे और अलाइनमेंट नंबर ऐसे सभी ग्रुप को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।